हाय फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करना एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो बिना किसी खास औपचारिकता के सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सर धन वोत्तम, सर्वोधन तम, सर्वधन उत्तम, सर्वोत धन मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा वाला, सर्वधन उत्तम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अंडज, पखेरु, नभचर, निशाचर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, निशाचर। निशाचर का पर्यायवाची पक्षी न होकर दैत्य या राक्षस होता है। अगला प्रश्न है, पशु का विशेषण क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, पाशविक, पारस्परिक, पौरुषेय, पाक्षिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला वाला, यानी कि पाशविक। इसमें जो अन्य विकल्प दिए गए हैं उसमें पक्ष का विशेषण पाक्षिक होता है और पुरुष का विशेषण पौरुषेय होता है, परस्पर का विशेषण पारस्परिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से अवस्थाबोधक गुणवाचक विशेषण की पहचान कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, सुशील अधिक उदंड बालक है, मनोरमा ने पिघली हुई आइसक्रीम खा ली, वह आज रात्रि 10 बजे आएगा, कविता बहुत अच्छी कहानी लिखती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मनोरमा ने पिघली हुई आइसक्रीम खा ली है। इसमें अवस्थाबोधक गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। दूसरा ऑप्शन है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तीसरा ऑप्शन है, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। चौथा ऑप्शन है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ये अशुद्ध वाक्य है, जबकि पहला, तीसरा और चौथा शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे प्राण पखेरु शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो अनावश्यक हुआ है, क्योंकि प्राण और पखेरु दोनों का ही मतलब जीवन होता है। अगला प्रश्न है, असरफियाँ लूटें और कोयले पर मुहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे में कंजूसी दिखाना। दूसरा ऑप्शन है, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। तीसरा है, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना। चौथा ऑप्शन है, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाता है या नष्ट हो जाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला वाला, यानी कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना, छोटे में कंजूसी दिखाना, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बाणभट्ट कादम्बरी, जयशंकर प्रसाद लोकायतन, वात्स्यायन कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद गोदान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जयशंकर प्रसाद लोकायतन। जयशंकर प्रसाद की रचना लोकायतन नहीं है, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, गिरने से कुछ ही बचा इमारत, उसे क्या कहेंगे? ध्वंसावशेष। पूर्णिमा की रात को कुहू, शिव का धनुष पिनाका, ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो ऊसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहते हैं, जबकि पूर्णिमा की रात को पूनम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विलोम शब्द युग्म छांटिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, अचार आचार, अभिज्ञ अनभिज्ञ, केसर केसर, कोस कोश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2, अभिज्ञ अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जबकि अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। अगला प्रश्न है, चली मैं खोज में पिए की, मिटी नहीं सोच यह जिए की, रहे नित पास ही मेरे, ना पाऊं यार को हेरे। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्यापति, कबीर, अमीर खुसरो, जायसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, कबीर। कबीर के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से धर्म का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, सोना, स्वभाव, खरल, वस्तु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, स्वभाव। स्वभाव धर्म का अनेकार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है, रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शंस दिए गए हैं, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, करण तत्पुरुष। रोग पीड़ित का समास विग्रह होता है रोग से पीड़ित, यहाँ पर से करण कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? ऑप्शंस दिए गए हैं, संघ, परंतु, तुम, मेरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, परंतु। परंतु समुच्चय बोधक शब्द है। अगला प्रश्न है, शब्द मानसिक में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, इक, क, एक, सिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, इक। मानसिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है।
अगला प्रश्न है भवन भुवन युग्म का अर्थ क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं घर, सुंदरबन, घर, विश्व, घर, गजत, घर, मकान, संसार। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 मकान संसार। भवन का मतलब मकान होता है और भुवन का मतलब संसार। इस प्रकार भवन और भुवन का सही शब्द युग्म होगा मकान संसार। अगला प्रश्न है कुंठित का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं शीत, ठंडा, तीक्ष्ण, मंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा वाला तीक्ष्ण। अगला प्रश्न है हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शंस दिए गए हैं संबोधन कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 संबोधन कारक। अगला प्रश्न है पुत्र शोक का समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं पुत्र पर शोक, पुत्र से शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र का शोक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 पुत्र के लिए शोक। अगला प्रश्न है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शंस दिए गए हैं जोर जोर से बात करना, ढोल बजाना, बात करना, प्रचार करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 प्रचार करना। अगला प्रश्न है भीष्म साहनी की निम्न में से कौन सी रचना है। ऑप्शंस दिए गए हैं चीफ की दावत, नदी के द्वीप, शरणार्थी, परख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 चीफ की दावत। चीफ की दावत भीष्म साहनी की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं नमकीन, जला, कठोर, दर्जन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 गुणवाचक विशेषण नहीं है, दर्जन संख्यावाचक विशेषण होता है, जबकि नमकीन, जला और कठोर ये गुणवाचक विशेषण हैं। अगला प्रश्न है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं तारा शंकर बंदोपाध्याय, के.बी. पुत्तप्पा, उमा शंकर जोशी, जी शंकर कुरूप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जी शंकर कुरूप एक मलयालम लेखक थे। भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन जी थे और इस सम्मान की शुरुआत 22 मई 1961 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है श्रावण में कौन सी संधि है। ऑप्शंस दिए गए हैं दीर्घ संधि, यण संधि, अयाद संधि, गुण संधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा यानी कि अयाद संधि। श्रावण शब्द का संधि विच्छेद श्रव धन अन होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं अंत्याक्षरी, पूज्यनीय, तदुपरांत, कवियत्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी शुद्ध है, बाकी इन तीनों में अशुद्धियां हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं फल पका होना चाहिए, इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, उसके मन की थाह का पता नहीं चलता। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है फल पका होना चाहिए, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा अशुद्ध वाक्य हैं। पहला वाला सही वाक्य है, शुद्ध है। अगला प्रश्न है अब उठ जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शंस दिए गए हैं सकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, अपूर्ण क्रिया, संयुक्त क्रिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 संयुक्त क्रिया। अब उठ जाओ में संयुक्त क्रिया है, क्योंकि अब उठ जाओ वाक्य में उठना और जागना दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है इनमें से मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं गोदान, लहर, तितली, कामायनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जबकि लहर, तितली और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है पानी निरंतर बह रहा है वाक्य किस क्रिया विशेषण का है। ऑप्शंस दिए गए हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। पानी निरंतर बह रहा है में कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में लिखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, दूसरा ऑप्शन है माँ से बच्चा को दूध पिलाई गई, तीसरा ऑप्शन है माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, चौथा ऑप्शन है माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कोई जूते चुरा रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है
बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं दुर्वाह, दुरावस्था, निंदा, दुरभिसंधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 दुरभिसंधि। अगला प्रश्न है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहें अनेक प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस दिए गए हैं अततगुण, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 रूपक। इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अनुनासिक व्यंजन की उदाहरण है? ऑप्शंस दिए गए हैं ख, न, सा, का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 न अनुनासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न है जीव का पर्यायवाची है। ऑप्शंस दिए गए हैं वचन, रसना, ध्वनि, जीव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 रसना। अगला और अंतिम प्रश्न है अब्ज का अर्थ नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं शंख, चंद्रमा, बादल, कपूर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बादल। बादल अब्ज का अर्थ नहीं होता है, जबकि शंख, चंद्रमा और कपूर अब्ज का सही अर्थ होता है। तो ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित हिंदी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर सही रहे होंगे। धन्यवाद।